हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों यक्ष के प्रश्न। तो बच्चों, आज हम यक्ष के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, यक्ष कौन होता है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पांडवों के वनवास के बाहर 12 वर्ष समाप्त होने में अब कुछ ही समय शेष था। उनके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना था। एक दिन की बात है, 5 पांडव थके हुए और व्यास से व्याकुल एक बरगद के पेड़ के छाया में बैठे थे। व्यास के कारण उन सभी के कंठ सूख रहे थे। नकुल पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला, उसमें स्वच्छ जल भरा था। नकुल पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे ही थे कि एक आवाज आई, यह जलाशय मेरे अधीन है, मैं पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीने का साहस करना। नकुल को इतनी अधिक प्यास लगी थी कि उन्होंने आवाज की कोई परवाह नहीं की और पानी पीने लगे। पानी पीते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े। कुछ देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। उनके साथ भी वही घटना घटी जो नकुल के साथ घटी। इसके बाद अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को सरोवर के पास मृत पड़े देखा। पानी पीने का प्रयास करते ही वे उन्हें भी वही वाणी सुनाई दी। वाणी सुनकर अर्जुन ने बाण चलाया, किंतु उनके बाण चलाने का भी कोई फल नहीं निकला। पानी पीते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े। इनके पश्चात भीम आए, वह भी अन्य तीनों भाइयों की भांति वहीं ढेर हो गए। चारों भाइयों के न लौटने से युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। उन्हें भी खोजते हुए सरोवर के निकट पहुंच गए। युधिष्ठिर ने भी यही वाणी सुनी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात न मानकर पानी पिया था। यह तालाब मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, फिर पानी पीकर प्यास बुझाना। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई यक्ष बोल रहा है। वे बोले, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं, आप प्रश्न करें। यक्ष ने प्रश्न किए। अब बच्चों, यहाँ पर यक्ष के प्रश्न शुरू होते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, यक्ष, सबसे पहले यक्ष प्रश्न करते हैं, मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। जो धैर्य होता है बच्चों, कोई साथ नहीं देता, उसका धैर्य साथ देता है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान। अब यक्ष ने सवाल किया, वायु से भी तीव्र गति से चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर बोला, मन ही वायु से भी तीव्र गति से चलता है। यक्ष ने फिर से प्रश्न किया, विदेश जाने वाले कौन साथी होता है। युधिष्ठिर बोला, विद्या। यक्ष ने फिर से सवाल किया, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर, अहंकार को त्याग कर। अहंकार त्यागने से हर मनुष्य प्रिय हो जाता है। यक्ष ने, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता। तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध को खोने पर दुख नहीं होता। यक्ष, सर्वोत्तम लाभ क्या है। युधिष्ठिर, आरोग्य। सर्वोत्तम लाभ है आरोग्य। अब यक्ष सवाल कर रहा है फिर से, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती। युधिष्ठिर, सज्जन व्यक्ति के साथ की गई मित्रता। अब यक्ष फिर से सवाल कर रहे हैं, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, आज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के प्रश्नों को जो उत्तर दिए गए थे वे सभी ठीक थे। यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे मृत भाइयों से किसी एक को जीवित कर सकता हूं, कहो किसे जीवित करूं। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष बोला, युधिष्ठिर, तुमने महाशक्तिशाली भीम और धनुधारी अर्जुन के साथ स्थान पर नकुल को ही क्यों जीवित रखवाना चाहा। युधिष्ठिर ने बताया, यह धर्म का प्रश्न है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, माद्री भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। वे युधिष्ठिर की भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो बच्चों, ये जो हमारी कहानी थी, ये हमारी सारी कहानी महाभारत के टाइम से ली गई है। महाभारत में ही युधिष्ठिर, भीम, नकुल, ये सब लोग थे। ठीक है, ये भीम थे, 5 पांडव थे। ठीक है, तो बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।